हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.1 करेंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी ये दो लाइन्स हैं, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो आमने सामने बनते हैं। जैसे क्रॉस बन गया ना, तो दो एंगल तो ये बन गए, एक ये वाला और ये वाला, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, AOC और BOD। और AOD ये वाला एंगल और COB ये वाले एंगल्स जहां पे मैं ये लाइन लगा रहा हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है और ये बराबर होते हैं। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूफ करनी है आपको दो चीजें, AOC और BOD ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, और AOD और BOC ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं जिन पे मैंने डॉट लगाया है, AOC और BOD से। ये दो एंगल्स आपको प्रूफ करने हैं, तो पहले तो आप इन दो एंगल्स को ही ले लेना। इनको लेके और कोई भी इनके बीच में एक एंगल एक्स्ट्रा ले लेना। जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला एंगल मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। ये सिर्फ इस सवाल को करने की एक टेक्निक बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। अभी क्या करना है, मैंने ये ले लिए तीनों एंगल्स, तो एक बार तो मैं AB लाइन के ऊपर ये दो एंगल लेके लीनियर पेयर लगा दूंगा, और एक बार CD लाइन को लेकर इन दोनों एंगल्स पे मैं लीनियर पेयर लगा दूंगा। दो रिजल्ट आएंगे, वहां से आपका मेन आंसर भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑन लाइन यहां से प्रूफ है, ऑन लाइन AB। पहले मैं AB लाइन को ले रहा हूं। AB लाइन के ऊपर AOC और BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब CD लाइन को ले रहा हूं मैं, ऑन लाइन CD। ऑन लाइन CD लाइन के ऊपर BOC और BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बन रहा है। रीजन में लिख देंगे यहां पे भी लीनियर पेयर। अब ये दो रिजल्ट आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों रिजल्ट में आप देख रहे होंगे कि इनका जो राइट हैंड साइड है ना, वो दोनों का 180 डिग्री ही है। यानी ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर और ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। वही हम यहां पे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एंगल AOC BOC बराबर होगा BOC प्लस BOD के। एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर होगा एंगल BOC प्लस एंगल BOD के बराबर। अब बीच में इज इक्वल टू का निशान है, दोनों तरफ आपको BOC और BOC दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये BOC इधर होगा, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर इज इक्वल टू का निशान हो, बीच में कोई इक्वेशन बन रही हो और दोनों तरफ कोई सेम चीज हो और साइन भी सेम हो, तो वो कट जाती हैं। ये कट गया। यहां से क्या मिला आपको, एंगल AOC और इज इक्वल टू एंगल BOD। देख लिए ये रिजल्ट है आपका, AOC BOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये प्रूफ हो गया। तो एक तो मैंने कर दिया, अब दूसरा भी करते हैं। अब दूसरे के लिए मैं इस बार दूसरा पेयर लूंगा। अभी मैं करूंगा ये वाले जिस पे मैंने निशान लगाया है, यानी BOC और AOD को मैं करूंगा। तो मैं इसकी फिगर दोबारा से आपको अलग दिखा देता हूं। अब आप इस फिगर में देखना, मैं इन पे डॉट लगा रहा हूं,
ये दो एंगल्स मुझे बराबर दिखाने हैं, तो मैं इनको ले लूँगा और इनके बीच में कोई एक एंगल ले लूँगा। वो मैं इस तरफ भी ले सकता हूँ, दूसरी तरफ भी ले सकता हूँ, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ। ऐसे मैंने इनको 3 कवर कर लिया। अब एक बार ए बी लाइन लेके और इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे, और एक बार सी डी लाइन लेके इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे। सेम टू सेम डुप्लीकेट यही स्टेप्स होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं। अब इस फिगर में देखना आप, नाउ ऑन लाइन ए बी ले लेता हूं मैं पहले, ए बी, ऑन लाइन ए बी, ए बी लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, बी ओ डी और ए ओ डी। एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो रीजन में ब्रैकेट में जरूर लिखना लीनियर पेयर। अभी मैंने ए बी लाइन को लिया है, अब मैं सी डी लाइन को लूंगा। तो ऑन लाइन सी डी, सी डी के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, वो कौन कौन है? एक तो ये वाला है बी ओ सी और बी ओ डी। एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इन रिजल्ट का मैं नंबर रख लेता हूं, 1 2 ऊपर रख चुका हूं, तो इनका नंबर मैं 3 और 4 रख लेता हूं। यहां भी आप सेम टू सेम उसी तरह से देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है। यहां पे दोनों की राइट साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 3 and 4 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम 3 and 4 हम ये लेफ्ट साइड्स जो है इन्हें बराबर करके लिख सकते हैं। तो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर होगा बी ओ सी और बी ओ डी के। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। अब यहां दोनों तरफ आपको कोई एक चीज सेम दिखाई दे रही होगी। यहां पे ये बी ओ डी और ये बी ओ डी दोनों तरफ है ना, तो ये कट जाएगा। बी ओ डी से बी ओ डी कट गया, बचा क्या? एंगल ए ओ डी बच गया, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बच गया। फिगर में देख लीजिए, यही आपको दिखाना था। ये थे ना बी ओ सी, ये रहा, ए ओ डी ये रहा। तो दूसरा जो पेयर है वो भी हमने बराबर दिखा दिया। इस तरह से आप दोनों पेयर्स को, वर्टिकली अपोजिट एंगल के दोनों पेयर्स को बराबर दिखा सकते हैं। थ्योरम प्रूव। 6.2 करेंगे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे ना, वो दोनों बराबर होंगे। यहां पे ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक लाइन पी क्यू काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो जो अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे ना, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लेस में भी और पोजीशन में भी। जैसे यहां येलो वाले एंगल को देखिए, ए एम एन, ये इतना वाला जो एंगल है ये वाला, और यहां पे डी एन एम इतना वाला। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही जो ब्लू वाला है ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। ये आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। चलिए पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट एम और एन। ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे काट रही है। टू प्रूव आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं एंगल्स की नेमिंग कर लूंगा। तो यहां पे मैं नंबर 1 रख लेता हूं, ये मैं एंगल 2 रख लेता हूं, और ये मैं एंगल 3 रख लेता हूं, और ये 4 रख लेता हूं, और ये मैं 5 रख लेता हूं, और नीचे वाला ये जो एंगल है ये मैं 6 रख लेता हूं। नेमिंग से क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके हिसाब से मैं टू प्रूव लिख लेता हूं। तो यहां पे 1 और 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो मुझे एक तो ये दिखाना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 की। दूसरा पेयर इसके अंदर 3 और 2 का है, तो मुझे ये भी दिखाना है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये दो चीजें मुझे इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है।
चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इसी पेयर से ले लेते हैं 1 और 4 से। तो इस साइड देखिए आप, लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड में है और सेम ही पोजीशन पे है दोनों। ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के नीचे है, सेम साइड और सेम पोजीशन। इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये बराबर होते हैं। तो यहां से प्रूफ है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। रीजन? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यही चीज यहां पे ये जो एंगल 5 है ये 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो 5 4 के बराबर होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों रिजल्ट का नाम रख लेंगे 1 और 2। 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों में आपको एंगल 5 दिखाई दे रहा है। एंगल 1 जो है ये भी 5 के बराबर है और एंगल 4 जो है ये भी 5 के बराबर है, यानी 1 और 4 ये दोनों एंगल्स किसी सेम एंगल के बराबर है। अब आपकी कोई भी दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं, वही हमें यहां पे लिखना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक पेयर तो मैंने प्रूव कर दिया। अब सेम टू सेम बिल्कुल यही सेम डुप्लीकेट स्टेप्स होंगे। अब आपको ट्रांसवर्सल के राइट में चलना है और यहां से 3 और 2 को बराबर दिखा देना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम यही होंगे। नाउ तो पहले मैं 3 को लूंगा और ये एंगल 6 को लूंगा। यहां पे एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 की। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे है और जो लाइंस हैं पैरेलल उनके नीचे की तरफ है दोनों के दोनों एंगल्स, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया इस बार मैंने, और इस रिजल्ट का नंबर मैं 3 रख देता हूं। अब वही चीज मुझे यहां करनी है कि ये जो 6 है ये 2 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्रॉस बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 6 बराबर एंगल 2 के भी होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रिजल्ट नंबर मैं 4 रख दूंगा। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए, जो 3 है वो भी एंगल 6 के बराबर है और जो 2 है वो भी एंगल 6 के बराबर है, यानी ये दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है, तो इन दोनों का मेजर भी आपस में सेम ही होगा। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दूसरा पेयर हुआ वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ये दूसरा पेयर हुआ जो हमने बराबर दिखा दिया। ये दो हमें दिखाने थे, थ्योरम प्रूव, हैंस प्रूव। ये थ्योरम 6.3 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, और इंटरसेक्ट इस तरह से करती है कि एक पेयर भी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बराबर है, देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, तो फिर वो 2 लाइंस पैरेलल होंगी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फिगर मैंने बनाई है। गिवन क्या है? ए बी और सी डी यहां पे 2 लाइंस हैं और इनको पी क्यू एक ट्रांसवर्सल काट रही है। यहां पे एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन्हें यहां पे मैंने बराबर ले लिया है। तो पहले तो गिवन लिखेंगे, ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस ए बी एंड सी डी एट आर एंड एस। ट्रांसवर्सल पी क्यू जो है ए बी को और सी डी को आर पॉइंट एस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, सच दैट इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि एंगल ए आर एस बराबर एंगल डी एस आर के है। ए आर एस ये वाला एंगल, डी एस आर ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, कि ये 2 लाइंस पैरेलल होंगी। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है कि ये जो ए आर एस एंगल है ना, ये वाला, ये किसके बराबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक क्रॉस बन रहा है ऐसे, तो क्रॉस बन रहा है तो सामने वाला ये जो एंगल है जिस पे मैं ऐसे डॉटेड कर रहा हूं, ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं।
तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं ए आर एस, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल बी आर पी। रीजन जरूर लिखना है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर इस रिजल्ट को मैं नंबर 2 रख लूं और जो मेरा गिवन है इसे मैं नंबर 1 रख लूं, तो 1 और 2 से मैं देखूंगा कि एंगल ए आर एस डी एस आर के बराबर है और एंगल ए आर एस बी आर पी के बराबर है। यानी ये जो डी एस आर है ना और बी आर पी है, ये दोनों के दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है। वो कौन है? ए आर एस। तो जब कोई दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर होती हैं तो वो दो भी आपस में बराबर होती हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल डी एस आर बराबर होगा एंगल बी आर पी के। और इस रिजल्ट को मैं नंबर 3 रख लेता हूं। तो कौन सा एंगल? देखिए, यह है डी एस आर, ये वाला एंगल, और बी आर पी ये वाला एंगल जो मैंने डॉटेड किया हुआ है। ये दोनों के दोनों एंगल्स बराबर हैं और आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये दोनों एंगल्स सेम साइड में हैं और लाइंस की सेम पोजीशन पे है। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ऐसे एंगल्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब इस तरह के एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर वो बराबर हो, जिन लाइनों पे वो बनते हैं, फिर वो पैरेलल ही होती हैं। तो ऑल्सो अब इस बात को हमें लिखना है कि ये दो एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ऑल्सो दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मैं रिजल्ट नंबर 4 रख देता हूं। 3 में क्या है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। 4 में क्या लिख दिया मैंने कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो फिर लाइंस तो पैरेलल होंगी ही होंगी। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पॉइंट 4 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो फिर जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन दोनों का जो पेयर होगा वो 180 डिग्री और 180 डिग्री के होंगे। फिगर में समझिए थ्योरम क्या कहना चाहती है कि ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक पी क्यू ट्रांसवर्सल काटती है। जब पी क्यू ने काटा तो अंदर की तरफ ये 4 एंगल्स बन गए। 2 इधर बने हैं जो मैंने रेड मार्क किए हैं, 2 इधर बने हैं जो मैंने ब्लू मार्क किए हैं। तो इन एंगल्स को जो एक ही तरफ है और अंदर की तरफ है, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम 180 डिग्री होगा, यानी इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा, और इधर वाला ये और ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। फिगर के अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट आर एंड एस। और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को पॉइंट आर पे और पॉइंट एस पे काट रही है। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर। ए आर एस यानी ये वाला एंगल, सी एस आर यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ बी आर एस ये वाला एंगल और डी एस आर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये चीज हमको यहां पे प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए आर एस, ये ए आर और एस ये वाला जो एंगल है ये सी एस क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन के नीचे की तरफ है और ये जो एंगल है जहां पे मैं ये ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये वाला डॉट, ए आर एस ये और सी एस क्यू ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और लाइन की सेम पोजीशन पे है। ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है। तो इस तरह के एंगल्स जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और वो बराबर होते हैं। यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे। एंगल ए आर एस बराबर होगा एंगल सी एस क्यू के।
रीजन जरूर लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूं। अभी यहां पे नीचे की तरफ, इसे आप भूल जाइए, नीचे नीचे इन दोनों एंगल्स को देखना। इन दोनों एंगलों पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब स्ट्रेट लाइन पे यहां पे पॉइंट एस है और ये एस पॉइंट दो एंगल बना रहा है, एक तो ये डॉट वाला एंगल और एक ये रेड वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एक सीधी लाइन है और ये लीनियर पेयर बन रहा है। अब इन दोनों एंगल्स को आपको लिखना है। एंगल सी एस आर, एंगल सी एस आर ये ऊपर वाला, प्लस एंगल सी एस क्यू नीचे वाला, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि जो सी एस क्यू है ना वो ए आर एस के बराबर है, तो यहां सेकंड चीज में सी एस क्यू की जगह पे मैं ए आर एस पुट कर लेता हूं। एंगल सी एस आर अपनी जगह पे है और सी एस क्यू की जगह पे ए आर एस लिख लेता हूं, ए आर एस। तो इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये 180 डिग्री ही रहेगा। रीजन में हम जरूर लिख देंगे कि फ्रॉम वन से ली है ये चीज, या ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे कि एंगल सी एस क्यू बराबर है एंगल ए आर एस के। बस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, हुआ क्या है कि यहां पे ये दोनों 180 डिग्री के थे और इसमें सी एस क्यू की जगह पे ए आर एस भरने से ये वही इक्वेशन बन गई है जो आपको चाहिए। यानी ये दोनों रेड वाले एंगल आ गए हैं और ये बराबर 180 डिग्री हो गया है। सी एस आर ये वाला एंगल और ए आर एस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के हो गए हैं। 3 स्टेप में ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो एक साइड तो हमने प्रूफ कर दी, दूसरी वाली आपको करने की दोबारा से जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही स्टेप्स होंगे, तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल बी आर एस और डी एस आर प्लस डी एस आर ये दोनों भी 180 डिग्री के होंगे। हैंस प्रूव। तो थ्योरम प्रूव 6.5 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, तो फिर वो 2 लाइंस पैरेलल होंगी। थ्योरम क्या कहती है, फिगर के हिसाब से देखिए, ए बी और सी डी यहां पे 2 लाइंस है, एक्स वाई एक ट्रांसवर्सल है जो इनको पी और क्यू पॉइंट के ऊपर काटती है। तो यहां पे 2 एंगल बने हैं अंदर की तरफ, ए पी क्यू ये वाला, सी क्यू पी ये वाला, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और थ्योरम में ये सप्लीमेंट्री दे रखे हैं, यानी इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री दे रखा है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल है। चलिए पहले गिवन से शुरू करते हैं। ट्रांसवर्सल एक्स वाई इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस ए बी एंड सी डी। ट्रांसवर्सल एक्स वाई ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट्स पी एंड क्यू के ऊपर, ये पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है, सच दैट इस तरह से करती हैं कि ए पी क्यू प्लस सी क्यू पी, ए पी क्यू ये वाला एंगल जो मैंने रेड मार्क कर रखा है और सी क्यू पी ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम 180 डिग्री है। प्रूफ में टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले जो इसमें गिवन है ना आपको ये चीज, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 180 डिग्री के दिए हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी ये दोनों दे रखे हैं 180 डिग्री के और ये गिवन है, इसे मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब ये तो हो गया ये दोनों रेड वाले एंगल्स 180 डिग्री के। अब यहां पे आप क्यू पॉइंट पे देखिए, क्यू पॉइंट के ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, सी क्यू पी, एक तो ये रेड वाला और सी क्यू वाई एक ये ब्लू वाला जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं।
ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हो गया। अब इन्हें लिखते हैं एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई, ये दोनों भी 180 डिग्री के होंगे और रीजन में लिखेंगे हम लीनियर पेयर। ये मैं रिजल्ट नंबर 2 रखता हूं। अब दोनों रिजल्ट को आप देखिए, दोनों के राइट साइड में 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल 180 डिग्री के, ये दोनों भी 180 डिग्री के। जब इनके राइट साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें यह मिल जाएगा कि ये दोनों एंगल बराबर ये दोनों एंगल। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी बराबर होगा एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, दोनों तरफ आपको एक एंगल दिखाई देगा जो दोनों में है, वो क्या है, सी क्यू पी और सी क्यू पी। अब किसी इक्वेशन में जब दोनों तरफ कोई सेम चीज होती है और उसका साइन भी सेम होता है तो वो कट जाती हैं। कटने का रीजन ये है कि ये यहां पे प्लस में है सी क्यू पी, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस होके 0 हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू वाई। अब फिगर में देखिए आप, ए क्यू पी ये वाला एंगल है जिसपे मैंने डॉट लगाया, और सी क्यू वाई ये वाला एंगल है जिसपे मैंने डॉट लगाया। अब ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों बराबर भी हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस रिजल्ट को मैं नंबर 3 रख लेता हूं। अब ये एंगल बराबर तो दिखा दिए हैं, अब हमें लिखना पड़ेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो ऑल्सो दीज आर corresponding एंगल्स। corresponding एंगल्स क्यों है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे हैं और दोनों लाइनों की सेम पोजीशन पे, ये लाइन से नीचे है, ये भी लाइन से नीचे है, तो इस तरह के एंगल्स corresponding एंगल होते हैं। और जब ये corresponding एंगल्स बराबर होते हैं तो वो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। इस रिजल्ट को मैं नंबर 4 रखूंगा। तो 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल होगी। तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा फ्रॉम 3 and 4 we can say that AB parallel to CD. Theorem proved, hence proved. हम 6.6 करेंगे, lines which are parallel to the same line are parallel to each other. थ्योरम कहती है कि कोई लाइंस जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो वो खुद आपस में भी पैरेलल होती है। यहां फिगर देखिए, एल एम एन, ये मैंने 3 लाइंस बना रखी है। गिवन में एल पैरेलल टू एम है, यानी एल लाइन एम के पैरेलल है, एंड एन पैरेलल टू एम, और ये जो एन है ये भी एम के पैरेलल है। तो एल और एन ये दोनों लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल है और वो सेम लाइन है एम। तो आपको यहां ये प्रूफ करना है कि ये जो एल और एन है ना, ये खुद आपस में भी पैरेलल होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ ट्रांसवर्सल ए बी विच इंटरसेक्ट दीज लाइन्स। ये जो 3 लाइन आपको दे रखी है ना, इनके बीच में आपको एक ट्रांसवर्सल बना लेनी है। तो ये ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइन्स को यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे कुछ एंगल बना लेते हैं, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि L और M आपस में पैरेलल है, ये गिवन है ना, तो लिखेंगे हम सिंस L पैरेलल टू M, क्योंकि L M के पैरेलल है तो ये जो 1 एंगल है ये 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और लाइन की सेम पोजीशन पे, ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। मैं यहां पे रीजन भी लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये मैं 1 रख देता हूं इसका नाम। दूसरी जो चीज हमें गिवन है यहां पे वो है n पैरेलल टू m।
अब n और m ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 2 और ये जो 3 एंगल है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, तो ये बराबर होंगे। तो यहां पे सेकंड में सिंस m या n पैरेलल टू m, n m के पैरेलल है, तो ये जो 2 और 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये बराबर होंगे। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन इसका यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। रिजल्ट 1 और 2 से आप देखेंगे कि एंगल 1 भी 3 के बराबर है, यानी ये वाला एंगल जिस पे मैंने डॉट लगाया, और एंगल 3 भी ये भी 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों के दोनों एंगल 2 के बराबर है, तो ये दोनों खुद भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 1 और 3 ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। कैसे? देखिए, बीच की जो m लाइन है इसे आप भूल जाइए, सिर्फ l और n लाइन पे ध्यान दीजिए, और ये ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है। तो यहां ये ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, यहां भी ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं तो जिन लाइनों पे वो बन रहे हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी l n के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें लिखना जरूर पड़ेगा पहले कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ऊपर वाले का रिजल्ट मैं 3 डाल देता हूं और ये 4 डाल देता हूं। तो मैंने 3 और 4 में ये दिखा दिया कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, और 4 में ये बता दिया कि क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर होते हैं वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो L और N पे बन रहे हैं ये एंगल्स, तो L और N भी पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर L पैरेलल टू N। थ्योरम प्रूव। 6 से थ्योरम 6.7 करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। चलिए इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन में एक ट्राइंगल ले लेंगे ABC। मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ABC लिया है, इसके अंदर के एंगल्स को 1, 2 और 3 मैंने मार्क किया है। तो टू प्रूव में मुझे यही करना है कि 1, 2 और 3 इन तीनों एंगल्स का सम 180 दिखाना है। अब ये प्रूफ करने के लिए मुझे इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ लाइन PQ थ्रू A सच दैट PQ पैरेलल टू BC। इस A पॉइंट से मुझे एक PQ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस A से गुजरती हुई जाए, और ये PQ लाइन BC लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। चलिए अब प्रूफ से शुरू करते हैं। यहां पे ये जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल है, और ये जो BA लाइन आपको दिख रही है ये हो गई है इनकी ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसे आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूं तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये हो गई है ट्रांसवर्सल। तो यहां पे ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल 2 है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इस एंगल का नाम मैं कुछ रख लेता हूं, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूं और इसका नाम मैं यहां पे 5 रख लेता हूं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जब AC को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये AC इस तरह से जा रही है, तो ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 है ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका भी सेम ही रीजन है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। अब लाइन PQ के ऊपर आप देखिए, A पॉइंट के ऊपर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट के ऊपर जब एंगल्स बनते हैं तो उन सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यहां पे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑन लाइन PQ के ऊपर ये तीनों एंगल्स, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 ये सारे मिलके 180 डिग्री के होंगे। और रीजन में हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर,
क्योंकि लाइन के ऊपर है ना सारे एंगल्स। अब इस इक्वेशन के अंदर हम 4 की जगह और 5 की जगह पे ये 2 और 3 पुट कर देंगे, क्योंकि 4 तो बराबर है 2 के, तो यहां 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं। एंगल 1 को मैं एज इट इज रखूंगा और एंगल 5 की जगह पे मैं एंगल 3 रख दूंगा। अब ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब 2 + 1 + 3, यही तो आपको इसमें शो करना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं। ये हमने यहां पे शो कर दिया। इसका ऑर्डर ठीक करके मैं लिख देता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, तीनों का सम मिलके 180 डिग्री। थ्योरम प्रूफ हो गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो 6.8 करेंगे। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्राइंगल की किसी साइड को बढ़ा दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यानी बाहर का जो एंगल बनेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये बाहर वाला एंगल जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये बराबर होगा ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर, यानी अंदर वाले एंगल्स और अपोजिट एंगल्स। तो इस 4 के अपोजिट यहां कौन हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे। तो फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि जब QR को बढ़ाया गया तो जो 4 है वो एक्सटीरियर एंगल बन गया है। ये 4 1 और 2 के सम के बराबर होता है, ये हमें थ्योरम में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर QR इज प्रोड्यूस टू S, QR को S तक बढ़ा दिया गया है, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल दैट इज 4, और एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है जो कि नंबर 4 है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2, ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट से मतलब है इसके सामने वाले, तो ये जो 3 है ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो साथ वाला है, तो बचे कौन, फिर 1 और 2 ही बच गया, तो 1 और 2 का सम बराबर एंगल 4 के बराबर होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम इस एंगल 3 और 4 को देख लेते हैं। ये एक ही पॉइंट के ऊपर बने हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो 2 एंगल बने हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम लिख लेंगे एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये तो हुआ रिजल्ट नंबर 1। अब 1, 2 और 3 ट्राइंगल के अंदर देखेंगे हम। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हमने इससे जस्ट लास्ट वाली थ्योरम में किया है। तो 1, 2 और 3 इनका सम 180 दिखा सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये तीनों मिलके बराबर होगा 180 डिग्री के। रीजन में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के राइट साइड जो है ना सेम है, ये भी 180 और ये भी 180। जब राइट साइड दोनों के सेम है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, तो लेफ्ट वाली चीजों को हम बराबर करके लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 में क्या है, एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 2 में क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। अब ये बीच में इज इक्वल टू का निशान है, यानी कि ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ अगर कोई सेम चीज होती है तो वो कट जाती है। यहां मैं देख रहा हूं एंगल 3 यहां भी है और एंगल 3 यहां भी है, तो जब इस एंगल 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस एंगल 3 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे यानी कि 0। तो मैं इसे डायरेक्ट भी काट सकता हूं, एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, जो बचा वो ये है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, यानी ये जो बाहर का एंगल है एंगल 4, ये बराबर हमने दिखा दिया इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। यही हमको प्रूफ करना था, थ्योरम प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।